हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुमित एंड वेलकम टू CWS IT। आज के इस वीडियो में हम बिटवाइज़ ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वही बिटवाइज़ ऑपरेटर है जो लोगों को और बिगिनर्स को, स्पेशली बिगिनर्स को बहुत कम समझ में आता है और लोग इससे डरते हैं, घबराते हैं और इस टॉपिक को पढ़ते नहीं हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में इसी बिटवाइज़ ऑपरेटर को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके डर को आज हम दूर करेंगे। ठीक है? इस वीडियो को देखने के बाद आप एंड तक आप अच्छे से जान चुके होंगे कि बिटवाइज़ ऑपरेटर होता क्या है और कैसे इसकी कैलकुलेशंस की जाती हैं। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बिटवाइज़ ऑपरेटर होता क्या है। तो अ बिटवाइज़ ऑपरेटर इज़ एन ऑपरेटर that performs operations on the binary representation of integer, manipulating individual bits using operators like AND, OR, XOR, NOT, left shift, right shift। ठीक, चलिए तो थ्योरी हो गई, कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन हम आपको अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं। ठीक है? तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर्स। वहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स दिए गए थे जैसे कि एंड दिया गया था, और दिया गया था और नॉट दिया गया था, अगर आपको याद हो तो। तो ये जो एंड और एक्सओर काम कर रहे थे, ये कंडीशंस पे काम कर रहे थे, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से पाइथन में दिए जाते हैं बिटवाइज़ ऑपरेटर, जो किस पे काम करते हैं? जो बाइनरी लेवल पे काम करते हैं, जो बिट के ऊपर डायरेक्ट काम करते हैं, ठीक है ना? तो ये 0 और 1 पे डायरेक्ट काम करते हैं, उनके ऊपर कैलकुलेशंस को परफ़ॉर्म करते हैं और उनको मैनिपुलेट करते हैं। और ये जो बिटवाइज़ ऑपरेटर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटीजर्स पे अप्लाई होते हैं और बूलियन वैल्यूज़ पे अप्लाई होते हैं। ठीक है ना? इतना आपको चीज़ें क्लियर करना है। तो अब मैं आपको इसको अच्छे से और समझा देता हूँ कि अ बिटवाइज़ ऑपरेटर इज़ एन ऑपरेटर। एक बिटवाइज़ ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है दैट परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, जो कि ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसके होते हैं? वो होते हैं इंटीजर्स के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है? कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? जैसे कि मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट मतलब होता है हेर-फेर करना, बदलाव करना, चेंज करना। ठीक है? मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल बिट्स, हर एक-एक बिट के ऊपर चेंज करना यूजिंग ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के माध्यम से, जैसे कि एंड, और, एक्सओर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ऐसे। ठीक है ना? तो बिटवाइज़ ऑपरेटर का काम सिंपल सा होता है कि बिट लेवल पे, बाइनरी लेवल पे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना और बिट्स को जो है मैनिपुलेट करना। ठीक? ये है इसकी सरल शब्दों में परिभाषा। अब समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। बिटवाइज़ ऑपरेटर 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है एंड ऑपरेटर। ठीक? ये है एंड का सिंबल और इसका नाम है एंड ऑपरेटर। ठीक? ये है हमारा एक्सओर ऑपरेटर, ये हमारा और ऑपरेटर, पाइप है सीधी-सी एक। ठीक है? और ये है हमारा एक्सओर ऑपरेटर, इसको बोलते हैं कैप। ये हमारा एक्सओर ऑपरेटर है, और ऑपरेटर हो गया और एंड ऑपरेटर हो गया। ठीक? इसी प्रकार से ये टिल्ड का सिंबल है, इसको बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक? ये हमारा यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है और इसी प्रकार से ये हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक? तो सबसे पहले देख लेते हैं सबका क्या-क्या ये कह रहा है। तो एंड और की परिभाषा वही है जो लॉजिकल ऑपरेटर में थी। तो एंड और एक्सओर और की परिभाषा क्या थी? चलिए एक तुरंत इसका व्यू देख लेते हैं। तो एंड ऑपरेटर क्या कह रहा है कि सेट ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। हाँ, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। तो ये बोल रहा है कि जब तक दोनों बिट 1 नहीं होंगे, जब तक दोनों बिट 1 नहीं होंगे, ये आपको 1 नहीं देगा। मतलब कि 1 के लिए ये दोनों बिट्स को 1 होना पड़ेगा। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आंसर हमारा ट्रू आएगा। वही वाली कंडीशन लग गई यहाँ पे कि जब दोनों यहाँ पे जब ट्रू होगा, जब ए ट्रू होगा और जब बी ट्रू होगा, तभी हमारा आंसर यहाँ पे ट्रू होगा। मतलब जब दोनों बिट्स यहाँ पे 1 होंगे, तभी आंसर हमारे यहाँ पे 1 आएगा। ऑलराइट? ठीक? ठीक है। फिर एक्सओर ऑपरेटर क्या बोल और ऑपरेटर क्या बोल रहा है? सॉरी, और ऑपरेटर क्या बोल रहा है? सेट ईच बिट टू 1, हर एक बिट को वो 1 पे सेट करेगा इफ वन ऑफ टू बिट्स इज 1। अगर दोनों में से कोई एक बिट जो है हमारा 1 निकल जाए तो। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे और ऑपरेटर में 0, 0 2 वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं, एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है, तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा, अगर 0, 0 देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा और के केस में,
अगर 0 और 1 देंगे तो क्या आएगा आंसर? यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों में से कोई एक बिट 1 होना चाहिए। तो और ए और बी में से कोई एक बिट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बी जो है हमारा 1 है, तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर ए 1 है, बी 0 है, तब क्या आएगा? तब भी आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक होना चाहिए ना। क्या हो अगर दोनों 1 हो जाएँ? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? दोनों 1 हो गए तब भी आंसर हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये जो केस हम देखे हैं, ये केस है किसके लिए? ये केस है और ऑपरेटर के लिए। ठीक, समझ में आया? लेकिन अगर यही केस अगर हम देखेंगे एंड ऑपरेटर के लिए, तब क्या हो जाएगा? देख लेते हैं वो भी, कि अगर हमारे पास 2 ऑपरेटर हैं ए और बी, और अगर हम यहाँ पे रिज़ल्ट देखेंगे आर, तो अगर ए 0 और बी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। भाई जब दोनों में जब पावर ऑफ है, तो आंसर जो ओवरऑल जो रिज़ल्ट आएगा वो भी तो पावर ऑफ ही तो आएगा, है कि नहीं? फिर अगर हमने पहला 0 किया, दूसरा 1 किया, तब क्या आएगा? अब एंड की डेफिनेशन ये कहती है कि दोनों बिट यहाँ पे 1 होने चाहिए। इसको दोनों से पावर चाहिए, एक से पावर नहीं चाहिए इसको, इसको दोनों से 1 चाहिए। तो एक 1 हो गया, बोलेगा नहीं हमें दोनों चाहिए, तो आंसर क्या कर देगा? ये रिजेक्ट कर देगा, 0 कर देगा, ठीक? फिर एक में 1 देंगे, बी में 0 देंगे, तब क्या करेगा? तब भी ये रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इसको दोनों में 1 चाहिए ना। अब ए में भी 1 देंगे, बी में भी 1 देंगे, तब इसका आंसर क्या आएगा? तब इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक? तो और की डेफिनेशन यही तो थी। क्या थी? और की डेफिनेशन यही तो थी, यही तो कह रहा था और कि दोनों बिट यहाँ पे 1 होने चाहिए, तभी आंसर हमारे यहाँ पे 1 आएगा। और ऑपरेटर ये कह रहा था कि दोनों में से कोई एक बिट अगर 1 हो जाए, तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक? क्लियर है एकदम? आपको एक लाइन हमेशा यहाँ पे याद रखनी है कि एंड ऑपरेटर में दोनों बिट्स यहाँ पे 1 होनी चाहिए, और में दोनों में से कोई एक, तभी आंसर इसका ट्रू आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ओके, चलिए इसका भी प्रैक्टिकल भी देखेंगे, थोड़ा-सा इसको पहले समझ लेते हैं कंसेप्ट, फिर प्रोग्रामिंग पे आ जाएँगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? फिर अब देखते हैं एक्सओर ऑपरेटर यहाँ पे क्या बोलता है हमारा, ठीक? क्या देखते हैं? एक्सओर ऑपरेटर। एक्सओर ऑपरेटर ये कह रहा है कि सेट ईच बिट टू 1, हर एक बिट को 1 पे सेट करेगा। इफ अगर ओनली वन ऑफ 2 बिट इज 1, अगर दोनों में से कोई एक बिट अगर 1 है, तभी ये 1 देगा, अन्यथा 0 कर देगा। दैट मीन्स थोड़ी-सी उल्टी डेफिनेशन हो गई ना? कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाते हैं आपको ये क्या बोल रहा है, ठीक है? तो आ जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट दिया है ए और बी, ठीक? अब ये क्या बोल रहा है, देख लेते हैं कि 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1, ठीक? अब हमें इसका क्या चाहिए? रिज़ल्ट चाहिए। तो रिज़ल्ट कैसा आएगा? अब देखिए, अच्छा, सेट ईच बिट टू 1 इफ ओनली वन ऑफ 2 बिट्स इज़ 1, अगर दोनों में से कोई एक बिट 1 है, तभी इसका आंसर 1 आएगा, एल्स 0, अन्यथा 0 आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि सेम पे ये 0 दे देगा, मतलब ए भी 0, बी भी 0, दोनों सेम, तभी क्या कर देगा? तब ये अगर सेम है, तो यहाँ पे ये 0 कर देगा। है कि नहीं? यही तो बोल रहा है कि सेम पे ये 0 कर देगा। डिफरेंट पे ये 1 देता है, अगर अलग-अलग हैं तो 1 देगा, अगर सेम है तो 0 कर देगा। तो 0, 1 दोनों अलग-अलग हो गए, 1 कर देगा। 1, 0 दोनों अलग-अलग हैं, 1 कर देगा, और 1, 1 दोनों सेम हो गए। अब यहाँ पे आंसर इसको फिर से 0 कर देगा। यही तो कह रहा है हमारा एक्सओर ऑपरेटर कि अगर दोनों में से कोई एक बिट अगर 1 है, तभी आंसर 1 देगा। दोनों में से कोई एक बिट अगर 1 है, तभी आंसर 1 देगा, अन्यथा वो यहाँ पे फिर 0 रिटर्न कर देगा। ठीक? सिंपल सा है, क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी यहाँ पे डाउट हो, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, आप कमेंट में उसको बता दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, या फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा और अच्छे से बेटर तरीके से। अभी इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक? अब देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या देखेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कह रहा है कि इफ इनपुट इज 0 देन रिजल्ट इज 1, इफ इनपुट इज 1 देन रिजल्ट इज 0, है ना? ये परिभाषा तो कहीं सुनी सुनी लग रही है। कहाँ सुनी है? नॉट गेट में। नॉट गेट क्या करता है? उल्टा करता है। अगर 0 है तो 1 दे देगा, और अगर 1 है
तो 0 दे देगा। उल्टा करेगा ना, रिवर्स करेगा ना, यही तो दे रहा है कि अगर इनपुट 0 है तब रिज़ल्ट 1 आएगा, अगर इनपुट 1 है देन रिज़ल्ट 0 आएगा। यही बोलता है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल है, ठीक। इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? लेफ्ट शिफ्ट इस ऑपरेटर इसको बोलते हैं। क्या बोल रहा है? इन दिस द बाइनरी नंबर इज अपेंडेड विद जीरोस एट द एंड। ये क्या बोल दिया भैया, हमको तो समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं। बोल रहा है कि इसमें जो है तो जो बाइनरी नंबर होते हैं उसको जो है अपेंड कर दिया जाता है जीरोस से, सबसे लास्ट में। अपेंड मतलब होता है जोड़ना, ठीक। अगर हमने आपसे बोला यहाँ पे कि यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 3 0 मतलब कि 3 0 1 2 3 3 0 यहाँ पे हमें अपेंड करना है लास्ट में, तो यहाँ पे हम अपेंड कर देंगे 1 2 3। यही इसका मतलब हो गया अपेंड, कि 3 0 हमने लास्ट में जो है ऐड कर दिए। और यही काम करता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है ना। जितने नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे बताए जाएंगे कि हमें 5 जीरो चाहिए, 10 जीरो चाहिए, 6 जीरो चाहिए, 2 जीरो चाहिए, वो उसको राइट साइड में ऐड कर देगा, ठीक। और पिछली वैल्यूज को वो ऐसे ही रहने देगा। ओके, ये होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। अब राइट शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर ये कहता है कि द राइट साइड बिट्स आर रिमूव्ड। अरे ये क्या हो गया? अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 1 0 1 0, ठीक, 1 0 1 0 यहाँ पे दिया गया है। हमने बोल दिया कि इसको जो है आप 2 शिफ्ट कर दो। क्या कर दें? 2 शिफ्ट कर दें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तब? अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो 10 दिया गया है, 10 मतलब 1 0, कि इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 0 0 1 और 1, है कि नहीं? यही तो बचेगा। तो देखो 0 0 1 1, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने इधर से जो है, एक सेकंड गलत हो गया थोड़ा सा। इसका आंसर आएगा आपका 0 0 1 0, है ना, क्योंकि हमने ये वैल्यू हटाई है। ये वैल्यू जो ये जो 10 है ये तो हमने एग्जैक्ट ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे, चेक करिए, है ना। ये लास्ट वाला जो 1 0 है ये हमने ऐसे ही लिख दिया, बस आगे का हमने 1 0 यहाँ पे हटा दिया, ठीक। ये बोलता है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हुईंगी। 60% 50% तो आपको यहाँ पे समझ में आया ही होगा, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल की ओर भी देख लेते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा केवल प्रैक्टिकल लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में जहाँ पे हम आज के टॉपिक के पूरे प्रैक्टिकल वीडियोस पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पूरे प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स देखेंगे तो उस वीडियो को मिस मत करिएगा, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।